ये कहानी है राजपूताना की ऐतिहासिक रियासत जालौर की। उस समय जालौर में सोनगरा चौहानों का राज था। इस समय जालौर के राजा थे कान्हड़देव चौहान। वे बहुत ही वीर एवं लोकप्रिय शासक थे। उसी समय दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का राज्य हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी नीति का बहुत क्रूर शासक था। कान्हड़देव चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक कान्हड़देव का पुत्र राजकुमार वीरमदेव को दिल्ली दरबार में भेजा जाएगा। राजकुमार वीरमदेव जवान, बलिष्ठ, स्वाभिमानी एवं बहुत ही खूबसूरत राजकुमार थे। इस समझौते के तहत राजकुमार वीरमदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आते जाते रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी की एक बहुत ही सुंदर, स्वाभिमानी एवं जिद्दी पुत्री भी थी, जिसका नाम फिरोजा था। अलाउद्दीन खिलजी फिरोजा से बहुत प्यार करता था और उसकी हर कामना पूरी करता था। फिरोजा वीरमदेव को दरबार में आते जाते देखती थी। वो उसको मन ही मन चाहने लगी तथा वीरमदेव से शादी करने के ख्वाब देखने लगी। फिरोजा ने मौका पाकर कई बार राजकुमार वीरमदेव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु राजकुमार वीरमदेव ने हर बार मना कर दिया। अंत में परेशान होकर फिरोजा ने यह बात अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी को बता दी और जिद पकड़कर बोली कि वर वरू तो वीरमदेव, नहीं तो रहूं अकन कुंवारी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री की जिद के आगे विवश होकर राजकुमार वीरमदेव का विवाह फिरोजा से करने का प्रस्ताव जालौर के शासक कान्हड़देव को भेज दिया। जब भरी दरबार में राजा कान्हड़देव ने वीरमदेव को ये बात बताई तो वीरमदेव ने स्पष्ट मना कर कहा कि मामो लजे है भाटिया, कुल लजे चौहान। जे मैं परनू तुर्कनी तो पश्चिम उगे भान। जब अलाउद्दीन खिलजी को वीरमदेव का ये जवाब मिलता है तो वो क्रोधित हो उठता है और वीरमदेव को बंदी बनाकर लाने हेतु जालौर पर आक्रमण का आदेश दे देता है। अगले कुछ दिनों में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने जालौर दुर्ग के चारों तरफ घेराबंदी कर अपना डेरा डाल दिया। कई दिनों तक घेराबंदी चली, परंतु जालौर दुर्ग को ध्वस्त नहीं कर पा रहे थे। राजा कान्हड़देव एवं अन्य सामंत शत्रु सेना पर अपनी नजर बनाए हुए थे, मगर उनके एक सेनापति के मन में भय और लालच आ गया था। राजा कान्हड़देव सभी सेनापतियों के साथ युद्ध की योजना बना रहे थे, परंतु उनका एक सेनापति दहिया बीका दुश्मन खेमे में अलाउद्दीन से मिलने की योजना बना रहा था। एक रात को वह अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है और वह प्रस्ताव रखता है कि वह उसे किले की कमजोर दीवार का राज बता देगा, परंतु उसके बदले में अलाउद्दीन खिलजी जालौर जीतने के बाद वहां का राजा उसे बनाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने यह बात मान ली और इन दोनों में संधि हो गई। सेनापति दहिया बीका ने बताया कि किले की एक दीवार कमजोर है, वहां से हमला करे तो किले में प्रवेश किया जा सकता है। उस दीवार का पता लगाने के लिए आपको राई का छिड़काव किले की दीवारों पर करवाना पड़ेगा। जहां कहीं भी राई दीवार पर छिपकर जाए, समझ लेना वो कच्ची दीवार है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आसपास के बाजार से जिस भाव पर मिले उस भाव पर राई खरीद कर लाई जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया और आसपास के बाजारों से राई खरीदने लगे। बहुत सारी राई रातों रात खरीदकर बैलगाड़ियों में लादकर जालौर दुर्ग की तरफ लाई जाने लगी। उसी दिन इतिहास में यह उक्ति भी प्रसिद्ध हो गई कि राई का भाव राते ही गया, क्योंकि जब बहुत सारे किसान राई को व्यापारियों के पास अगले दिन बेचने लाए तो खरीदार थे नहीं और भाव वापस कम हो गया। तब यह उक्ति भी प्रसिद्ध हो गई। उधर सेनापति दहिया बीका अपने घर जाकर अपनी पत्नी क्षेत्रिया को कहता है कि कल से उनका भाग्योदय हो जाएगा। अलाउद्दीन उसे जालौर का राजा बना देगा। उसकी घरवाली क्षेत्रिया देशभक्त एवं स्वामी भक्त थी। उसको लगा कि ऐसा करना अपने राजा के साथ धोखा है। वह अपने पति को दूध लाने का बहाना देकर रसोई में गई और अपने मन में योजना बनाने लगी। उसने दूध में जहर मिला दिया और अपने पति को पिलाने चली गई। दूध का गिलास हाथ में लेकर आती है और अपने पति को पिला देती है। थोड़ी देर में सेनापति दहिया बीका बेहोश होकर मौत की ओर चले गए। पत्नी क्षेत्रिया रात्रि में ही राजा कान्हड़देव से मिलने चली जाती है और सारी बात राजा को बता देती है। दुर्ग के बाहर दुश्मन सैनिकों द्वारा रात को चुपचाप किले की दीवारों पर राई का छिड़काव किया जाने लगा। अंततः वो दीवार मिल गई और सेना ने किले में प्रवेश कर लिया। राजा ने समय रहते अपनी सेना को संदेश पहुंचा दिया। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। कान्हड़देव और उसके सेनापति बड़ी वीरता से लड़े, परंतु अलाउद्दीन की विशाल सेना के सामने उनकी सेना टिक नहीं पाई और एक एक करके सब सेनापति और कान्हड़देव वीर गति को प्राप्त हो गए। उधर वीरमदेव ने माता आशापुरा के मंदिर में प्रण ले लिया कि वह जीते जी शत्रु के हाथ नहीं आएगा, तो शत्रु किसको बंदी बनाएगा।
अपने स्वाभिमान एवं कुल के मान के लिए वीरमदेव ने देवी के सामने कटार से अपना सिर काट दिया। उधर फिरोजा यमुना नदी के किनारे अपनी सहेलियों के साथ वीरमदेव के आने का इंतजार कर रही थी। उसे पता था कि पिता अलाउद्दीन जरूर वीरमदेव को बंदी बनाकर लाएंगे, परंतु सैनिक ने वीरमदेव का कटा सिर फिरोजा को लाकर दिया। फिरोजा वीरमदेव के कटे सिर को गोद में लेकर बहुत रोती है। वो अपने दुख को संभाल नहीं पाती है। जब वीरमदेव इस दुनिया में नहीं रहा, अब मेरा जीना क्या जीना, ये कहकर फिरोजा ने वीरमदेव के सिर के साथ यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी।